बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आरएफ किचन डायरीज़। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट किस्म की रेसिपी, जो कि है बारबेक्यू हनी विंग्स। जो आप अक्सर रेस्टोरेंट्स वगैरह पर तो इसको एंजॉय करते होंगे, लेकिन आज मैं आपको इसे घर पे बनाना बताऊंगी, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही झटपट। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसे बनाकर दावत में स्टार्टर के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही पसंद आएगी आपको और आपके गेस्ट को भी। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। चिकन लिया है मैंने, चिकन विंग्स लिए हैं मैंने हाफ़ के जी से कुछ ज़्यादा ही विंग्स हैं, तो मैं यहाँ पर ये ले रही हूँ। इनको मैंने अच्छे तरीके से धोकर खुश कर लिया है। शहद लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। बारबेक्यू सॉस ले रही हूँ मैं 1 कप। 1 कप मैंने लिया है मैदा। 2 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं कॉर्नफ्लोर। नमक ले रही हूँ हस्बे जायका। काली मिर्च हम लेंगे 1.5 टीस्पून या फिर हस्बे जायका। और गार्लिक पाउडर मैंने लिया है 1.5 टीस्पून। इसमें हम गार्लिक पेस्ट यूज़ नहीं कर सकते, गार्लिक पाउडर ही यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले किचन टॉवल पर मैंने ये सारे विंग्स रखे हैं और इनको मैं रख कर अच्छे तरीके से डैप करके इनका वो जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर लूँगी। अच्छे तरीके से हमने इन चिकन विंग्स का मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना है, ताकि इसमें कोई भी पानी ना रहे और ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। अगर आप चाहें तो आप इसको पहले से ही आधा घंटा पहले तकरीबन आधा कप सिरका और 1 कप पानी के मिक्सर में भिगोकर रख सकते हैं। उससे चिकन विंग्स के अंदर जितना भी खून होगा, एक्स्ट्रा ब्लड होगा, वो निकल जाएगा और ये अंदर से भी साफ़ हो जाएंगे। तो आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। मैंने भी इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए सिरके और पानी में के मिक्सचर में भिगोकर रखा था। तो यहाँ पर सारे चिकन विंग्स मैं ड्राई कर चुकी हूँ। अब मैं मैदे के अंदर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड कर दूँगी, जिसमें मैंने ऐड किया है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। काली मिर्च ऐड की है 1.5 टीस्पून या फिर हस्बे जायका। नमक ऐड करेंगे हम हस्बे जायका। गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून। तो गार्लिक पाउडर क्योंकि हम मैदे के अंदर मिक्स कर रहे हैं, इसलिए पेस्ट हम इसकी जगह यूज़ नहीं करेंगे, गार्लिक पाउडर ही यूज़ करेंगे। तो इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसका एक ड्राई मिक्सचर हम बना लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मैदे में कहीं पर भी नमक या मिर्च एक जगह पर इकट्ठी ना रह जाए, इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब यहाँ पर ये मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब मैंने एक एक विंग्स को मैं पकड़ूंगी और इस मैदे के मिक्सचर में इसको डिप करूंगी और अच्छे तरीके से ये मैदा इस पर कोट कर लूँगी। बहुत अच्छे तरीके से मैदा कोट करेंगे और एक अच्छी मोटी लेयर इसके ऊपर हम कोट करेंगे, ताकि ये बहुत क्रिस्पी बने और मैदा इस पर बहुत अच्छे तरीके से कोट हो जाए। इसी तरह से हम बाकी सारे विंग्स को भी कोट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये सारे विंग्स जो हैं वो कोट कर लिए हैं मैंने। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डीप ऑयल में भी नहीं करेंगे और बहुत शैलो भी नहीं रखेंगे। इसको हम बारी बारी डालेंगे और ऑयल में फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे, ताकि चिकन विंग्स जो हैं वो अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाएं, अंदर से ये बिल्कुल भी कच्चा ना रहे।
बहुत ही अच्छे क्रिस्पी से चिकन विंग्स जो हैं वो यहाँ फ्राई हो चुके हैं। इनको हम ऑयल से निकालेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ सकें। अब हम इसकी सॉस तैयार कर लेते हैं। सॉस तैयार करने के लिए मैंने एक पैन में 1.5 टेबल स्पून लिया है ऑयल। इसमें मैं ऐड करूँगी बारबेक्यू सॉस। 1 कप बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी शहद। 2 टेबलस्पून हम इसमें शहद ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सॉस जो है वो एक स्मूथ सॉस बन जाए। अब 2 से 3 मिनट या 4 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे ताकि अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए और एक स्मूथ सॉस बन जाए। तो आप देख सकते हैं कि सॉस में जब बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये सॉस रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे चिकन विंग्स जो कि हमने फ्राई करके रखे थे। वो ऐड करके इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि सारे चिकन विंग्स के ऊपर ये सॉस बहुत अच्छे तरीके से कोट हो जाए। अब चिकन विंग्स ऐड करके आपने फ्लेम बहुत ही लो रखना है ताकि ये सॉस जले ना। तो इस तरह से हम सारे विंग्स के ऊपर इसको अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे और सारे विंग्स के ऊपर ही सॉस जो है वो आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे चिकन विंग्स जो हैं उनके ऊपर सॉस अच्छे तरीके से कोट हो चुकी है। लास्ट पे बारबेक्यू का टच देने के लिए इस पे हम कोयले का धुआं देंगे। तो सेंटर पे मैंने एक जगह बना ली है। यहाँ पर मैं रखूँगी एक स्टील की छोटी सी कटोरी और इसमें मैंने रखा है कोयला जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। कोयले पे मैंने डाला है तकरीबन 1 टीस्पून ऑयल जिससे इसका धुआं जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बाहर आएगा और ये चिकन विंग्स में बहुत अच्छे तरीके से रच बस जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारबेक्यू हनी विंग्स हमारे बहुत ही मज़ेदार बारबेक्यू हनी विंग्स रेडी हैं। ये जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है इससे अगर आप ये हनी विंग्स बनाते हैं तो ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं बनेंगे। तो ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएंगे। इसके अलावा अगर आपके घर पे दावत है तो आप स्टार्टर के तौर पर भी इसको सर्व कर सकते हैं। टी टाइम में बनाकर इसको सर्व कर सकते हैं और बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। फीडबैक देने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो और ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ इजाज़त दें, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।